नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हाले हलचल। ले चलते हैं ताजे राजनीतिक घटनाक्रम की और विश्लेषण आपको बताते हैं कि शहडोल संसदीय क्षेत्र की जो आदिवासी सीटें हैं उन पर जो आदिवासी प्रत्याशी उतरे हैं मैदान में, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। आदिवासी सीटों पर करोड़पति प्रत्याशी मैदान पर हैं और भाजपा और कांग्रेस की अगर हम तुलना करेंगे तो कांग्रेस की तुलना में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं काफ़ी धनाढ्य हैं। शहडोल जिले की हम बात करते हैं। शहडोल जिले की तीनों ही सीट, चाहे जयसिंह नगर हो, जैतपुर हो या ब्योहारी हो, तीनों ही आदिवासी सीटों पर करोड़पति प्रत्याशी मैदान पर उतरे हैं। अब वह जमाना लद गया है जब आदिवासियों को कमतर आंका जाता था। जिले की जैतपुर, जयसिंह नगर व ब्योहारी तीनों ही सीटें जो हैं वो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। आदिवासी बाहुल्य होने के साथ ही इस वर्ग को ऊंचा उठाने और समाज में बराबर का दर्जा दिलाने की नीयत से आरक्षण तो लागू कर दिया गया था, लेकिन जिले के तीनों आदिवासी सीटों से चुनावी समर में उतरे कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन के दौरान जो संपत्ति का विवरण दिया गया है उस पर नजर डाली जाए तो भाजपा के ब्योहारी, जैतपुर और जयसिंह नगर से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी न सिर्फ करोड़पति हैं बल्कि उनके हाथ एक ऐसी जादू की छड़ी भी है जिससे उनकी संपत्ति में बीते वर्षों में गुणात्मक इजाफा भी हुआ है। भाजपा की तुलना में कांग्रेस की तीनों सीटों पर उतारे गए प्रत्याशी, जयसिंह नगर से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उसकी कुल संपत्ति बमुश्किल 1 करोड़ पहुंचती है। बाकी दोनों प्रत्याशी भले ही भाजपा प्रत्याशियों की तुलना में पीछे हैं लेकिन करोड़पति तो है ही। हम बात करेंगे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से जैतपुर विधानसभा से एक बार विधायक रही मनीषा सिंह की, जो वर्तमान में संभागीय मुख्यालय की जयसिंह नगर विधानसभा से चुनाव मैदान में है। श्रीमती मनीषा सिंह ने 5 वर्षों के दौरान अपनी संपत्ति को लगभग 5 गुना बढ़ा दिया है। उनके द्वारा जो शपथ पत्र दिया गया है उसमें इनकी संपत्ति बीते 5 साल की तुलना में 5 गुना बढ़ चुकी है। यह अलग बात है कि आम आदमी की संपत्ति है बैंक में रखने पर 9 से 10 साल में दुगनी और करीब 25 साल में 5 गुनी होती है। 2018 में जब मनीषा सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया था तब उसने अपनी चल अचल संपत्ति 14,56,652 रुपए बताई थी। ये हम नहीं, वो रिकॉर्ड कह रहे हैं जो शपथ पत्र में उन्होंने चुनाव आयोग को दिया था। 2023 में 14 लाख की संपत्ति बढ़कर 43,42,800 रुपए हो गई है। वहीं इनके पति की संपत्ति भी 21 लाख रुपए इस बार दर्शाई गई है। संपत्ति की तुलना में मनीषा अन्य सभी प्रत्याशियों से काफी आगे है। इनकी तुलना हम अगर भाजपा के ही 5 बार के विधायक और मंत्री रहे जयसिंह मरावी से करें तो वे दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन उनकी संपत्ति बीते 5 सालों में इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाई। उनकी चल अचल संपत्ति जो है, चल संपत्ति 50,06,610 रुपए है। वहीं ब्योहारी से दूसरी बार विधायक बने शरद कोल जो है तीसरे नंबर पर है। उनकी चल संपत्ति 44,73,800 रुपए दर्शाई गई है, लेकिन कुल संपत्ति के मामले में भी वे अचल संपत्ति के मामले में कुल वे जयसिंह और मनीषा के बराबर ही खड़े हैं। इधर हम बात करेंगे कांग्रेस की, तो भाजपा की तरह ही कांग्रेस से चुनावी समर में जिले की 2 विधानसभा सीटों से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनकी संपत्ति भी करोड़ों में है। संभागीय मुख्यालय की हम सबसे पहले बात करते हैं। जिस तरह हमने भाजपा की बात की, जयसिंह नगर की हम बात करेंगे। यहाँ से कांग्रेस ने नरेंद्र मरावी को चुनाव मैदान में उतारा। नरेंद्र मरावी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं। वे पहले 5 साल तक शहडोल के जिला पंचायत के अध्यक्ष थे और लगभग 391 पंचायतें हैं, शहडोल की पंचायतें हैं। उनके कोष की जो फाइलें थी उनकी टेबल से होकर गुजरती थी। बावजूद इसके नरेंद्र मरावी की स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं हो पाई। नरेंद्र मरावी भाजपा में थे पहले, उन्हें मंत्री का दर्जा भी प्राप्त था। हालांकि उन्होंने भाजपा की नीतियों से खफा होकर बीच में ही पार्टी छोड़ दी थी।
नरेंद्र मरावी की तरह ही जयपुर से कांग्रेस की प्रत्याशी सुश्री उमा दुर्वे के पास भले ही 70 लाख की पुश्तैनी भूमि हो, लेकिन चल संपत्ति के नाम पर उसके पास सिर्फ 11,58,000 और 7 लाख के जेवरात ही हैं। बिहारी से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के राम लखन अन्य 2 प्रत्याशियों की तुलना में धनाढ्य हैं। उनके पास 6,70,102 रुपए हैं और 23,53,750 रुपए उसकी पत्नी के पास चल संपत्ति है और 1 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति और जेवरात उन्होंने दर्शाए हैं। कुल मिला के यह देखा जाए कि आदिवासी समुदाय के लोग भी अब सामान्य वर्ग से कमतर नहीं है। अच्छी बात है, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके जीवन और जीवन जीने की शैली, रहन सहन का तरीका तो आगे बढ़ा ही है और सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा उन्हें विधानसभा की सीटों में प्रतिनिधित्व देने के कारण वे आगे भी बढ़ रहे हैं। और ये थे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से शहडोल जिले के चुनावी मैदान में उतरे करोड़पति आदिवासी प्रत्याशियों की जानकारी। अगले एपिसोड में हम फिर नई जानकारी के साथ, नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ आपके समझ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल हाल ए हलचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए। और यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस कार्यक्रम को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है, इस बारे में आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आपकी राय का, आपके सुझावों का, आपके दिए गए कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगले विश्लेषण में अगली नई जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।